हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, बात करने वाले हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से रिलेटेड जो भी अपडेट्स हैं उनके बारे में। स्पेशली इस वीडियो सेशन में बात होगी 58,189 पदों पर आवेदन की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। यूपी टेट 2020 और नई शिक्षक भर्ती का नया प्रस्ताव पर क्या कुछ अपडेट है, और 2 अगस्त लखनऊ चलो अभियान, और साथ ही साथ जो भी अन्य अपडेट्स हैं समाचार पत्रों पर रिलेटेड हैं उन पर भी यहाँ चर्चा होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों, निष्पक्ष एवं पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से पंचायती राज विभाग के अंतर्गत ग्राम सचिवालयों में पंचायत सहायक, अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर की तैनाती कुल 58,189 पदों पर होनी है। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के अंक प्रतिशत के आधार पर चयन होगा। देश में पहली बार कोविड-19 से मृतक के परिवारों को चयन में वरीयता दी जाएगी। महिला आरक्षण 1/3 से अधिक पदों पर महिलाओं के चयनित होने का अवसर भी यहाँ पर मिलने वाला है। अगर देखा जाए दोस्तों, तो ग्राम पंचायतों द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित करने की जो सूचना है, ग्राम पंचायत के सूचना पट पर अंकित करने और मुनादी कराने जाने की अवधि 30 जुलाई से 1 अगस्त तक है। अगर आपके ग्राम पंचायत में अभी तक नहीं हुई है तो कांटेक्ट करें। अदरवाइज यहाँ पर लिखा है दूसरे पॉइंट पर कि जिला पंचायत राज्य कार्यालय, विकासखंड कार्यालय और ग्राम पंचायत कार्यालय में आवेदन पत्र जमा करने की अवधि 2 अगस्त से 17 अगस्त के बीच है। मतलब आज से जो आवेदन जमा करने की तिथि है वो शुरू हो गई है। और यहाँ पर शेड्यूल में देख सकते हैं, जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय व विकास खंड कार्यालय में प्राप्त आवेदन पत्रों को संबंधित ग्राम पंचायत को उपलब्ध कराने की तिथि है 18 अगस्त से 23 अगस्त के मध्य। वहीं पर बात करें तो ग्राम पंचायत में प्राप्त आवेदन पत्रों की श्रेष्ठता सूची यानी कि मेरिट लिस्ट तैयार करना और ग्राम पंचायत की प्रशासनिक समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जाना एवं समिति द्वारा अनुमोदित श्रेष्ठता सूची को जिला स्तरीय समिति के विचारार्थ समिति के सदस्य सचिव को उपलब्ध कराए जाने की अवधि है 24 से 31 अगस्त। और जिला अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा परीक्षण और संस्तुति होगी 1 सितंबर से 7 सितंबर के मध्य। और फाइनली ग्राम पंचायत द्वारा नियुक्ति पत्र निर्गत करने की अवधि है 8 से 10 सितंबर। देखिए, अपनी ग्राम पंचायत विकास खंड कार्यालय अथवा जिला पंचायत राज अधिकारी के कार्यालय में आवेदन करें। आवेदन तिथि 2 अगस्त से 17 अगस्त के मध्य रखी गई है। प्रधानमंत्री जी का विजन हो रहा साकार, युवाओं के साथ योगी सरकार। अब देखा जाए दोस्तों, तो 6 को होगी संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा। संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा 6 अगस्त को होगी प्रयागराज में। इस परीक्षा के लिए 104 केंद्र बनाए गए हैं। यह परीक्षा 2 पालियों में सुबह 9 से 12 तक और अपराह्न 2 से 5 बजे तक होगी। इन केंद्रों में 39,610 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। एडीएम सिटी AK कनौजिया ने बताया है कि सभी केंद्रों में एक स्टैटिक मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। इसके अलावा 53 केंद्रों में सेक्टर मजिस्ट्रेट भी परीक्षा पर निगरानी करेंगे। अब दोस्तों, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं यूपी टीटी 2020 और नई शिक्षक भर्ती के लिए नया प्रस्ताव के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों अगर बात की जाए तो यूपी टीटी 2020 का जो नया प्रस्ताव है वो आज की डेट पर भेज दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आज की डेट पर जो प्रस्ताव है भेजा जाएगा। और साथ ही साथ एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती का भी यहाँ पर प्रस्ताव भेजा जाने वाला है। ये इन्फॉर्मेशन मिली है। एक शिकायती पत्र में निस्तारित करते हुए ये सूचना उपलब्ध करवाई गई है कि 1 हफ्ते के अंदर यानी कि 3 अगस्त तक उसकी मियाद है कि 3 अगस्त तक यूपी टीटी 2020 और जो एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती है उसका नया प्रस्ताव बना करके भेज देना होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर तिथियों के बारे में चर्चा करें तो तिथियाँ अब क्या होंगी ये आपको जल्द ही समाचार पत्रों के माध्यम से इसकी सूचना उपलब्ध हो जाएगी। आई थिंक जो तिथियाँ हैं वो आगे ही शिफ्ट होंगी, पीछे जाने की संभावना काफ़ी कम यहाँ पर नज़र आ रही हैं, क्योंकि एनआईसी से कांटेक्ट करके ही पिछली जो तिथियाँ 10 अक्टूबर और 19 दिसंबर तय की गई थी
उनके आगे ही रहने की यहाँ पर संभावना है। में भी किसी वर्किंग डे में ही आपकी परीक्षाएं देखने के लिए मिले। अब दोस्तों यहाँ पर साथ ही साथ बात कर लेते हैं, आज की डेट में लखनऊ में हजारों की संख्या में जो डीएलएड बीएड प्रशिक्षु हैं वो एकत्रित हो रहे हैं और नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के लिए यहाँ पर जोरदार प्रदर्शन करने वाले हैं और इसके लिए उन्होंने पूरी तरीके से रणनीति तैयार कर ली है। तो दोस्तों देखते हैं आज की डेट पर यहाँ पर क्या कुछ होने वाला है, और जो लोग अभी भी लखनऊ के लिए कुछ नहीं किए हैं तो वो कर सकते हैं, अभी भी समय है। आसपास जनपद के कम से कम 400-500 अभ्यर्थी तो वहाँ पर पहुँच ही सकते हैं, कम से कम अपने साथियों का हुजूम बढ़ा सकते हैं। और इस बार उम्मीद है कि हज़ारों की संख्या में जो प्रशिक्षु हैं डीएलएड बीएड के, वो वहाँ पर मौजूद रहने वाले हैं। तो जो जैसी अपडेट निकल के आएगी आपको एजुकेशन मंत्रा के माध्यम से प्रोवाइड कर दी जाएगी। लेकिन इस बार का जो प्रदर्शन है वो काफ़ी उग्र और प्रचंड होने वाला है, क्योंकि अभ्यर्थी नई शिक्षक भर्ती के प्रस्ताव के लिए यहाँ पर फाइनली धरना देंगे। लास्ट धरना बताया जा रहा है, इसके बाद से नई शिक्षक भर्ती की मांग नहीं की जाएगी और ये आखिरी बार अभ्यर्थियों की तरफ से बताया जा रहा है। तो देखते हैं दोस्तों, अगर हजारों की संख्या पे अभ्यर्थियों की जो भीड़ है वो एकत्रित होती है तो अवश्य ही यहाँ पर पॉजिटिव चीज़ें नई शिक्षक भर्ती के बारे में निकल के आ सकती हैं। और यहाँ पर देखा जाए तो यूपीटीटी के तुरंत बाद आपको नई शिक्षक भर्ती का यहाँ पर प्रस्ताव भी देखने के लिए मिल सकता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कुछ छुटपुट अपडेट्स के बारे में। देख सकते हैं दोस्तों, पहली बार अलग से हुई है सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा। संतुलित रहा है पेपर, 3839 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है। यहाँ 38,039 अभ्यर्थी हैं। देखा जाए तो सम्मिलित राज्य कृषि सेवा के तहत 546 पदों पर भर्ती के तहत रविवार को पहली बार अलग से परीक्षा आयोजित की गई। प्रयागराज, गाजियाबाद, लखनऊ के 158 केंद्रों में सुबह 11 से दोपहर 1 बजे की पाली में हुई प्रारंभिक परीक्षा में 55% अभ्यर्थियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। परीक्षार्थियों को पेपर संतुलित लगा है। रीजनिंग और मैथ्स के सवाल लोअर पीसीएस स्तर के थे। ज़्यादातर सवाल कृषि विषय से जुड़े थे, सो अभ्यर्थियों को पेपर हल करने में ज़्यादा मशक्कत जो है नहीं करनी पड़ी है। 2 प्रकार के पदों के लिए होगा इंटरव्यू। देखिए, सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा भी पीसीएस परीक्षा की तर्ज पर 3 चरणों में होनी है। पहले चरण के तहत रविवार को प्रारंभिक परीक्षा पूरी हो गई है। अब मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू होना है। इंटरव्यू 2 प्रकार के पदों पर चयन के लिए होगा, जबकि 5 अन्य प्रकार के पदों पर चयन केवल लिखित परीक्षा के आधार पर ही होना है। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो ऑनलाइन मोड में होगा सीटेट। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 ऑनलाइन मोड में आयोजित की जाएगी। इसके लिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने परीक्षा पैटर्न में बदलाव किया है। परीक्षा का आयोजन दिसंबर 2021 या जनवरी 2022 के दौरान किया जाएगा। सीबीएसई के मुताबिक शिक्षण पेशे में अभ्यर्थियों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए परीक्षा के पैटर्न में बदलाव किया जा रहा है। सीबीएसई का कहना है कि इसके साथ एक और कागज की बर्बादी भी कम होगी। साथ ही ऑनलाइन मोड में परीक्षा आयोजित करने से शिक्षकों को कंप्यूटर सीखने व इसकी पढ़ाई करने की प्रेरणा भी मिल सकेगी। इसके साथ ही सीबीएसई ने परीक्षा पैटर्न के पाठ्यक्रम में भी बदलाव किया है। इस कड़ी में तथ्यात्मक ज्ञान की जगह समस्या और समाधान, रीजनिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, एप्लीकेशन की समझ को जोड़ा गया है। सीबीएसई की अधिसूचना के अनुसार सैंपल ब्लूप्रिंट और प्रश्नों के साथ सीबीएसई असेसमेंट फ्रेमवर्क भी जारी करेगा। इससे अभ्यर्थी सीटेट की परीक्षा की तैयारी कर सकेंगे। वहीं पर देखें दोस्तों तो यूजी कोर्स में दाखिले की दौड़ आज से शुरू हो रही है। 31 अगस्त तक कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन। प्रोफेशनल कोर्स के लिए प्रवेश परीक्षा होगी। 65,000 सीटें स्नातक के विभिन्न पाठ्यक्रमों में यहाँ पर रखी गई हैं। दोस्तों बात करें तो UPSSC पेट के लिए सिर्फ 20 दिन शेष हैं। 30,000 सरकारी नौकरी की परीक्षा है। ये कोर्स दोस्तों आपको सफलता दिला सकते। खैर ये तो प्रचार हो गया। किन भर्तियों के लिए महत्वपूर्ण है ये एग्जाम? देखा जाए राजस्व लेखपाल के 7,882,
स्वास्थ्य कार्यकर्ता के 9,212, कृषि प्राविधिक गणना पर्यवेक्षक के 2,500, कनिष्ठ सहायक और आशुलिपिक के 2,000, प्रयोगशाला एक्सरे प्राविधिक के 1,200 कुल पद है। तो दोस्तों ये काफ़ी खास रहने वाला है। तो यूपी ट्रिपल एस सी की जो भी पेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लगातार अपनी प्रिपरेशन को जारी रखें, क्योंकि ऐसे अवसर जिंदगी में एक आध बार ही देखने के लिए मिलते हैं। तो फिलहाल के लिए सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स डिस्कस कर ली गई हैं। नेक्स्ट